भारत ने बुधवार को अद्वितीय कीर्तिमान रच दिखाया। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस LM की सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखला दिया। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। जैसे ही बुधवार शाम 6:04 पर भारतीय यान सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा, हर भारतीय खुशी से झूम उठा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे की चमक तो देखते ही बनती थी। यह अवसर ऐसा ही था कि पूरे विश्व की नजरें टिकी थी। यह इसलिए भी अद्वितीय और अद्भुत है क्योंकि इसके पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जितने भी देशों ने अपना यान उतारने का प्रयास किया, वे सब के सब विफल रहे थे। 3 दिन पहले रूस ने भी ऐसा ही प्रयास किया, किंतु उनका यान चंद्रमा से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। साथियों, प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत पहले देश की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले अपने क्रांतिकारियों के लिए कविता लिखी थी, कलम आज उनकी जय बोल। रगों में जोश भर देने वाली यह कविता भले ही बलिदानियों के प्रशंसा में लिखी गई थी, किंतु भारतीय वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि देखने के लिए दिनकर जी अगर हमारे बीच होते तो शायद वैज्ञानिकों की प्रशंसा में कुछ ऐसा ही लिखते, कलम आज उनकी जय बोल। वास्तविकता तो यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त की है, और वह भी विषम परिस्थितियों में, और उस परिस्थितियों से निकलकर, यह किसी क्रांति से कम नहीं है। भारत को अंतरिक्ष तकनीक देने से इनकार करने वाले देशों के उपग्रह आज भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा गर्व का विषय और क्या हो सकता है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लगभग पूरा देश चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की लाइव देख रहा था। प्रधानमंत्री ने दक्षिणी अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रीय जीवन की चिरंजीवी चेतना बन जाती है। यह पल अविस्मरणीय है, यह क्षण अभूतपूर्व है, यह क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, यह क्षण भारत के जय घोष का है, यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, यह क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, यह क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास और नई चेतना का है। चंद्रयान 3 की सफलता गर्व का क्षण तो है ही, इसने भारत को अंतरिक्ष की एक नई शक्ति के रूप में पहचान दे दी। सबसे कम खर्च में मंगल ग्रह तक यान पहुंचाने का चमत्कार दिखाने वाला भारत सबसे सस्ती दर पर दूसरे देशों के उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेज रहा है। अब चंद्रमा के उस भाग के रहस्य भी खोलेगा जहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। यह भारत के सपनों की उड़ान है, भारत के संकल्पों की सिद्धि है, भारत के सामर्थ्य का प्रतीक है, विकसित भारत का शंखनाद है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी जो काम नहीं कर पाए, भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। किंतु यह न विराम है न विश्राम है। भारत के वैज्ञानिकों ने ठान लिया है कि अंतरिक्ष पर विजय पाकर ही रहेंगे। इस कड़ी में घोषणा कर दी गई है कि अब भारत सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 के नाम से मिशन लॉन्च करेगा। मंगल ग्रह पर हम पहले ही पहुंच चुके हैं। एक और सुखद पहलू यह है कि अब ऐसे अवसरों पर बच्चों और युवाओं को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। सभी स्कूलों और कॉलेजों से कहा गया था कि वे अपने विद्यार्थियों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव देखने को कहें। ऐसा हुआ भी। इससे युवाओं में न केवल देश के प्रति गर्व बढ़ेगा
बल्कि विज्ञान में भी उनकी रुचि बढ़ेगी। क्या पता ऐसे ही किसी मिशन से प्रेरित होकर कितने बच्चे भविष्य में वैज्ञानिक बन जाए। भारत की यह विजय गाथा इसी तरह निरंतर रहनी चाहिए। सभी देशवासियों को इस अद्भुत उपलब्धि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।